शेर से पल्ला पड़ गया है, इस बार उनको समझ में आ जाएगा कि नोट में दम नहीं है, वोट में दम है। हमें नोट राजा तो अरे नोट पर लोग बिक जाता है। दलित हैं, काम से फॉरवर्ड हैं। देख लीजिए, पूरा हाथ में लता लपेट के रखते हैं, पूरा एक हाथ का टीका करके रखते हैं, है ना। हमेशा बड़ा मनवादी सोच उनका रहता है। अरे फिर भी दलितों के नेता है वो। यहाँ तक कि उनका सुनने में आया कि 2 बहन है, तो दोनों बहन के भी शादी फॉरवर्डे से किए हैं। क्या दलित पासवान नहीं था? क्या दलित में खूबसूरत नहीं है? यहाँ के शेर मुन्ना शुक्ला है। अरे सियार को भी नाम रख दीजिएगा, शेर तो शेर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि वैशाली लोकसभा में हमारी उपस्थिति है। तो क्या माहौल है सर वैशाली में अभी? वैशाली का माहौल बहुत बढ़िया है और शंभू सर का चारों तरफ बोलबाला है। पूरा बैकवर्ड समाज का इंतजार था, पूरे बहुजन को इंतजार था कि वैशाली क्षेत्र से कोई बैकवर्ड नेता उभरे। तो वो पूरे बैकवर्ड का नेता अभी जो नेशनल दस्ता के जो संपादक हैं शंभू सिंह पटेल, उन्होंने एकदम लकीर खींचने का काम किया है। और इस लकीर पर जो चल रहे हैं, जो बाहुबली इस क्षेत्र का। अरे लड़ाई तो 2 ही लोग में यहाँ पर है सर, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी। तो लड़ाई अकेले नहीं होता है, जब कोई सामने लड़ने वाला होता है तभी लड़ाई होता है। ठीक है ना, ऐसे लड़ाई नहीं होता है। तो मुन्ना शुक्ला जी हैं, चाहे बीना देवी हैं, तो ये लोग जो है ना पैसे के दम पर इलेक्शन लड़ते हैं, ये समर्थन पर नहीं लड़ते हैं। और अगर वोट लेते भी होंगे पहले तो पैसे के दम पे लेते होंगे, अब उनका मिलता होगा। लेकिन इस बार उनको कोई शेर से पल्ला पड़ गया है, कोई संवैधानिक पद पर चलने वाला शेर से पल्ला पड़ गया है। इस बार उनको समझ में आ जाएगा कि नोट में दम नहीं है, वोट में दम है। हमें नोट राजा तो अरे नोट पर लोग बिक जाता है। तो सब नहीं बिकता है। देखिए, वोट और बेटी का 2 ही सम्मान करता है जिसको जानकारी होता है कि वोट का, बेटी का क्या कीमत है और वोट का क्या कीमत है। हम जैसे शादी ब्याह करने जाते हैं बेटी को, तो सोच समझ के लड़का देखते हैं ना कि कैसा लड़का है, क्या है। तो बढ़िया लड़का है तो ब्याह करते हैं, बढ़िया नहीं होता तो ब्याह नहीं करते। उसी तरह वोट किस के राजनीति जो बात रही मीना देवी का और मुन्ना शुक्ला जी का, तो ये लोग पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, जन समर्थन के दम पे नहीं लड़ते। और इस बार जन समर्थन के भरोसे और जनता के समर्थन भी है जो शंभू सिंह पटेल को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर? जब यहीं पे देखिए ना, ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा अगर वोटर है तो वो आरजेडी की तरफ ही जा रहा है। और एससी एसटी समाज के लोग इधर हेलीकॉप्टर पर जा रहा है, जो चिराग पासवान की पार्टी है। देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो दलितों को डाइवर्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उनको ठगने का काम किया जा रहा है। उन दलित भाई से हम रिक्वेस्ट है कि अपना वीरान की जो पहचान है वो कम से कम पहचान जाओ कि मेरा अपना कौन है। ठीक है, एक अपना भी आएगा, एक दोस्त दुश्मन होता है और एक दुश्मन होता है। तो रिश्तेदारी चाहे दुश्मनी के चलाओ चाहे दोस्ती का, एक ही रिश्ता चलना चाहिए। ठीक है, तो चिराग पासवान जी केवल नाम से दलित हैं, काम से फॉरवर्ड हैं। देख लीजिए, पूरा हाथ में लता लपेट के रखते हैं, पूरा एक हाथ का टीका करके रखते हैं, है ना। हमेशा बड़ा मनवादी सोच उनका रहता है। हमेशा जैसे मान लीजिए कि उनका मामा मामी नाना नानी ये लोग सब फॉरवर्ड हैं, यहाँ तक उनकी मम्मी भी फॉरवर्ड हैं। उनका पिताजी दलित है। उस टाइम तो समझ में आता था कि हम भाई दलित हैं। तो आज तक चिराग पासवान जी दलितों के लिए कुछ किए? अरे फिर भी दलितों का नेता है वो। नेता है तो उसके लिए नेता है जो मानसिक गुलाम है, जो पढ़ा लिखा पासवान है, जो पढ़ा लिखा दलित है, जो पढ़ा लिखा इस लोग हैं, वो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे कि केवल टाइटल लगाने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम जाति का चमार हूँ, वीरेंद्र भारती। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि मैं वीरेंद्र राजपूत, तो मुझे क्या राजपूत समाज हमको बख्श देगा? नहीं बख्शेगा। वो जानेगा ना कि साला चमारी है, इसको काहे लगी हम वोट देंगे, है ना। तो ये सब पूरे दलित लोग, पासवान भाई लोग जान गए हैं कि चिराग पासवान जी, उनका नाना नानी मामा मामानी सब फॉरवर्ड हैं, उनका मम्मी फॉरवर्ड हैं, तो वो भी फॉरवर्ड है। यहाँ तक कि उनका सुनने में आया कि 2 बहन है, तो दोनों बहन के भी शादी फॉरवर्डे से किए हैं। क्या दलित पासवान नहीं था?
क्या दलित में खूबसूरत नहीं तो है? मन चाहे आदमी जहाँ भी मन करे वहाँ आदमी शादी विवाह ये तो तो कर सकता संविधान अधिकार देता है, इनके लिए हम इतराज नहीं है। है। संविधान अधिकार देता है कि हम बालिग हो जाने के बाद हमको अपना इच्छा अनुसार किसी से हम शादी ब्याह कर सकते हैं, ये मेरा संविधान मेरा अधिकार देता है। लेकिन ये भी तो अधिकार देता है कि हम जिस समाज से वोट ले रहे हैं उस समाज का हम विकास करें, उस समाज के भी बुनियार समाज में ब्याह करवाएं, उस समाज के भी अपने समाज का जो गरीब गुरबा है तो गरीबे गुरबा बुनियार ही ब्याह करावे, अरे है ना? चिराग पासवान जी बहुत लोगों को उद्धार किए नहीं है। कहाँ किसको पासवान जी को पासवान जी के आखिर गांव-गांव में घूम के देखिए सर, पासवान को किस तरह से फटा हुआ हालत है। हमारे जो महापुरुष थे रामविलास पासवान जी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और उनका एक एक स्पीच सुनिएगा तो रोआ खड़ा हो जाता है। वो दलितों को वो नेता थे जो दलितों की बात करते थे, दलितों के लिए लड़ते थे और दलितों के लिए काम करते थे। वो रामविलास पासवान जी अमर हैं, अमर रहेंगे। केवल पासवानों के लिए ही नहीं, हम चमार उनका जयंती मनाते हैं, हम चमार भी उनका जयंती मनाते हैं। अभी उनका आप हम लोग कर्जदार हैं। अभी आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग आप लोग चला रहे हैं ना, तो अभी यहाँ के लोगों के जो रुख है वो किधर है? पूरा शंभू सिंह पर रुख है। यहाँ के बैकवर्डों को इंतजार था कि कोई शेर जिगर वाला यहाँ चुनाव में कूदे ताकि हम उस बैकवर्ड को बेटा के जिताकर और सांसद में भेजें, ताकि शेर जैसा दहाड़ के, अरे यहाँ के हाँ बोलिए, शेर जैसा दहाड़ के और वहाँ से मेरा हक अधिकार सीना चीड़ के लाए। यहाँ के शेर मुन्ना शुक्ला है। अरे शेर सियार को भी नाम रख दीजिएगा, शेर तो शेर हो जाएगा। शरीरिया मोटा पालने से क्या हो जाएगा? पैसा पर 10 गो की हत्या करा देने से क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जितना भी बैकवर्ड का हत्या हो रहा है, फॉरवर्ड का क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि बैकवर्ड जब भी नेता बनने का प्रयास करता है उसको गोली मार दिया जाता है। कल हम एक जगह जाके देखे, अमर शहीद भगत सिंह वो हैं बेचारे मुखिया थे, उनको भी मतलब हत्या कर दिया गया। तो ये सब प्रक्रिया देखिए, ये सब क्षेत्र में जब तक बैकवर्ड सांसद में नहीं पहुंचेगा तब तक ये जो गुंडागर्दी जो करने वाले हैं, जो जातिवाद मानसिकता के जो लोग हैं, उनको जब तक उठा के जेल में नहीं डालिएगा, जब तक पाँव उनके पास अपने पास नहीं आएगा तब तक वो जेल नहीं जाएंगे। और जब तक गलती करने वाले को सजा नहीं मिलेगा वो तब तक गलती करता ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो मुन्ना शुक्ला अगर जीत रहा था, चाहे जीत रहे हैं, चाहे मीना देवी अगर जीत रहे हैं, तो ये सब पैसे के दम पे जीतने वाले हैं। अब जरा जीत के दिखाएं, है ना? पैसा का खेल है, पैसा के खेल है। इन लोगों ने जनता को बलगाने का काम किया है। और हमेशा देखिए, जाति ही सबसे बड़ा चीज नहीं है। इस भारत का सबसे बड़ा संविधान सबसे बड़ी चीज है। जो आगे जितना जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? तो नेताओं को काम क्या है? अगर बीना देवी अगर जन समर्थन चाहते, चाहे जनता का भला चाहती हैं, तो इस क्षेत्र का, वैशाली क्षेत्र का सरकारी स्कूल क्यों नहीं सही करा दिया? प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं सही करा दिया? सरकारी ब्लॉक का है ना सही करा दिया? सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं सही करा दिया? आज आपको कुत्ता काट लेगा तो जाकर प्राइवेट से सुई दिवाना पड़ेगा। राजस्थान में जाइए, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो आपको सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा कुछ भी काट ले, आपको गांव में ही सरकारी, हर गांव के बगल में वो सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा, हर तरह का इलाज आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि अभी वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, और बैकवर्ड को यहाँ पर लगातार लोग बोल रहे हैं कि बैकवर्ड के यहाँ पर सांसद शंभू कुमार सिंह बनने जा रहे हैं। तो हम इनसे तमाम मुद्दे पर बात विचार किए। पूरा बातों से आप कितना सहमत है, कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है।